डूंगा बूंगा से एक शख्स ने सवाल पूछा है। लिखते हैं, मोहतरम मुफ्ती साहब, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ लेकिन इशा की नमाज़ नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे दुआए कुनूत नहीं आती, इसलिए मैं इशा की नमाज़ ही छोड़ देता हूँ। इतना तो मुझे पता है कि मेरा ये अमल गलत है, पर मैं क्या करूँ? किसी से सीखने में भी शर्म आती है। आप इसका कोई हल बता दें, मेहरबानी होगी। एक शख्स, जी मेरे मोहतरम भाई, आप ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि आपका ये अमल गलत है, तो आप अपने इस गलत अमल को नंबर 1 तो छोड़ें, फिर आपको इसका हल भी बताते हैं। पहले तो ये समझ लें कि दीन की बात को सीखने में कोई शर्म या माने नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर कुछ नहीं आता तो उसे सीखा जा सकता है, तो आप बेधड़क होकर किसी से सीख लें। अगर आप इसी शहर में, जैसा कि आपने लिखा है, रहते हैं, तो आप मेरे पास आ जाएं। इंशाल्लाह हम ये मुज़ाकरा कर लेंगे, आप इंशाल्लाह जल्दी ही सीख जाएंगे। लेकिन जब तक आप नहीं, दुआए कुनूत मारूफ़ जो नहीं आ रही, तो आपको कोई दुआ तो आती होगी, जैसे रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया या रब्बाना ज़लमना, जो आम तौर पर हम दुआओं में ये दुआ पढ़ते रहते हैं। कोई भी दुआ कुनूत की जगह कोई भी दुआ अगर आप पढ़ लें तो भी ये दुआए कुनूत का हुक्म पूरा हो जाएगा। लिहाजा अगर रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया, अगर ये एक मशहूर दुआ है, रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया, अगर ये आती है तो ये ही पढ़ लें और इससे भी कुनूत का हुक्म पूरा हो जाएगा। अगर ये भी नहीं आती तो इंशाल्लाह इससे भी आगे की, उससे भी नरमी वाला मसला जो है वो भी आपको बाद में बता देंगे जब आप हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे। तो लिहाजा आप नमाज़ पढ़ना ना छोड़ें, आप कोई भी दुआ पढ़ लें तो ये कुनूत वाला हुक्म पूरा हो जाएगा। और वो जो मारूफ़ दुआए कुनूत है उसको भी सीखने की कोशिश करें, उसको भी सीखें। जब वो सीख जाए तो फिर वो पढ़ना शुरू कर दें।